दिखाई देता है कि उसके बरअक्स यहाँ पर न सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं बल्कि मुराद सईद जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वो भी एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर मौजूद है। मुराद साहब आप हमें क्या कहेंगे कि आपकी हुकूमत में हमने देखा कि कई एहतजाजी मार्च यहाँ पर आए और आप लोगों ने उनको वेलकम किया, जो जमहूरी राइट है आप लोगों का वो आपसे छीना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए आप लोगों ने खुद देखा कि फजलुर रहमान जो 12वीं खिलाड़ी बन गया था, हार गया था, वो हर दूसरे दिन जो है वहाँ पे इस्लामाबाद पे हमला और होता था। आपने उनके डंडे और उनकी जो तशद्दुद वो करते थे वो भी आपने देखा, लेकिन हमने आने दिया। एक दफ़ा बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, इमरान खान साहब ने इंतज़ामिया को कहा कि उनके कारकुनान के लिए आप इंतज़ाम करें क्योंकि फजलुर रहमान खुद भाग गया था। फिर उसके बाद PDM वाले आ गए, उनको बार बार इजाज़त दी। काम पे टांगने वाला वो भी आप पहुँच गया, उसको भी हमने इजाज़त दे दी। और लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ ये गोलियां वो चला रहे हैं, शेल तो छोड़े ना, ये अपने हमारे कारकुनों के ऊपर। हमने क्या कहा है, हम तो जा रहे ये शेल वगैरह तो वो तो बहुत फेंक रहे हैं, वो तो हम इस तरह उड़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए बात सिंपल सी है, हम क्यों निकल रहे हैं? हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। पाकिस्तानी कौम कह रही है कि हम गुलाम नहीं है, हम खुददार कौम है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म टीटी वाला चोर और डाकू शहबाज शरीफ खुद गुलाम है, वो गुलामी करता है। पाकिस्तानी कौम किसी की गुलामी नहीं करती। लेकिन अभी हमारा पूरा अमन एहतिजाज था, हमने ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। आप इकबाल की बहू के घर रात के अंधेरे में घुस जाते हैं, हमारी खवातीन के घरों में आपने जिस तरह हरासा किया, वो मेजर की एक बेटी थी उसको हरासा करते हुए आपने वीडियो देखी होगी कि किस तरह घरों में घुसे। ये कोई जमहूरियत का जो हमें दर्स देते थे, मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जमहूरियत का जो दर्स देते थे। और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, पहली जो वो फैसलाबाद का जो 22 अफराद का कातिल है, जो कि मुलजिम है और मुजरिम है, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहा था कि 10-20 बंदे भी दाखिल नहीं हो सकते। और कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये अटक अबूरी नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ, जब हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, तुमने उस वक्त भी अटक का रास्ता बंद किया था, आज भी अपने अटक का रास्ता बंद किया। देख लो अपने कंटेनर्स को, हमने उड़ा के रख दिया है उसको। और इंशाल्लाह जो आगे रास्ते में जितनी रुकावट है हम इसको अबूर करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आप गोलियां चलाओ, आप शेलिंग करो, आपने जो कुछ भी किया था आपने खुद को एक्सपोज किया। आप जाली तरीके से एक नाजायज हुकूमत, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है। और मैं इनको और इनके सहूलतकारों को सबको पैगाम देना चाहता हूँ, इनकिलाब का रास्ता कभी कोई नहीं रोक पाया। इनकिलाब के रास्ते को आप रोक नहीं पा सकते। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी चौक आएंगे और हम रास्ते क्लियर करेंगे। और मेरे पाकिस्तानियों, आपने ये जंग लड़नी है, आप खुश नसीब है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रहा हूँ। मेरे ये जवान खुश नसीब है कि आज अपने खुददार लीडर के साथ अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं। अगर ये हकीकी आज़ादी की पुरअमन जंग आज हमने नहीं लड़ी, कल को हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जंग लड़नी पड़ेगी और तब बहुत मुश्किल होगी। हमने अपने मुल्क के लिए निकलना है। जिस तरह से हुकूमत आज जो उसका अपना प्लान था कि वो लोग आपको किसी सूरत नहीं आने देंगे, उसमें नाकाम हुई है, एक तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और ये सिर्फ एक हुकूमत की या वजारत दाखिला की नाकामी नहीं है, बल्कि PDM की क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं फिर बता दूं कि इनकिलाब का रास्ता इस तरह पाकिस्तानी कौम निकली है, हमारी मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका और बैरून ताकत नहीं कर सकती। हमारी मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है। हम तब तक मार्च करेंगे, तब तक हम करेंगे जब तक इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं होती, जब तक पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक, उनके फैसले के मुताबिक हुकूमत नहीं बनती, क्योंकि ये खुददार कौम है और किसी की डिक्टेशन हम नहीं लेते। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो जमहूरियत के लंबरदार थे, जो रोज़ाना सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनल्स पे दरस देते थे, क्या वो ये मनाजिर नहीं देख रहे? कभी पाकिस्तान की तारीख में आपने इस तरह मनाजिर देखे हैं? कभी आपने अमरीत में इस किस्म के मनाजिर देखे हैं कि ये रातों को घरों में घुस के, जिनका सियासत से भी कोई काम नहीं है, आपने इकबाल की बहू के घर किस तरह घुस सकते हैं? शर्म नहीं आई? तुमने लूटा था, उसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। और रही बात आपकी गोलियों की और आपके कंटेनर्स की, वो तो हम इस तरह उड़ा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि मुराद सईद
ما تاسو ویلو زمانہ فکر سامر شویری هم خان یو احمد نا زمان شسرونه وانا كذا قاعد صدر سے وینو مصطفی تلاوي